मेरे जैसे कई भारतीय होंगे जो ये वीडियो देखकर महसूस करेंगे कि भारत इस क्षेत्र में भी दुनिया को लीड कर रहा है। एक मिडिल क्लास भारतीय अक्सर सोचता है कि कभी ना कभी देश के बाहर जाएगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के कई देशों के मिडिल क्लास परिवारों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आना एक सपने जैसा है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? जी हाँ, भारतीय दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। थाईलैंड, सिंगापुर, भारत और मलेशिया ये एशिया के वो देश हैं जो इस फील्ड में सबसे प्रसिद्ध हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर एक अमेरिकन सिटीजन अपना मेडिकल प्रोसीजर यूएस में ना करवाकर भारत में करवाए तो वह एयरफेयर सहित लगभग 75% कॉस्ट बचा सकता है। लेकिन बात केवल कॉस्ट की नहीं है। भारत का प्राइवेट और सरकारी मेडिकल सेक्टर दोनों ही अत्यधिक स्पेशलाइज्ड हैं। होम टेस्ट, ऑन कॉल इमीडिएट अपॉइंटमेंट्स जैसी सर्विसेज भारत में इतनी पॉपुलर और इजीली अवेलेबल हैं कि ये विदेशी लोगों के लिए एक कल्चरल शॉक की तरह होती है। भारत का असली कोर सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि विशेषज्ञ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। आज हमारे पास करीब 17 लाख एलोपैथिक डॉक्टर, 23 लाख नर्सिंग स्टाफ और 13 लाख एलीट हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। हर साल 80,000 प्लस एमबीबीएस ग्रेजुएट और 50,000 प्लस स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार होते हैं। यह केवल संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता का प्रमाण है। विदेशी मरीजों को भारत में वह मिलता है जो कई विकसित देशों में भी मुश्किल है। देखा जाए तो 10 वर्ष पहले तक भारत के मेडिकल टूरिज्म का आकार छोटा था और फोकस मुख्यतः कुछ मेट्रो सिटीज तक सीमित थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, वीजा प्रोसेस और इंटरनेशनल ब्रांडिंग में कमियां थी। लेकिन 2014 के बाद वीजा ऑन अराइवल मेडिकल कैटेगरी, आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ आईडी और रीजनल एयरपोर्ट्स के विस्तार ने इस सेक्टर की पहुंच को कई गुना बढ़ा दिया। आज भारत हर साल लाखों फॉरेन पेशेंट्स का इलाज करता है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले जब मेडिकल वीजा के लिए दूसरे देशों के मरीजों को पेपर वर्क के लिए एम्बेसी के चक्कर काटने पड़ते थे, आज वही मेडिकल टूरिज्म के लिए ई मेडिकल वीजा 171 देशों के नागरिकों के लिए केवल 72 घंटों में प्रोसेस हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हील इन इंडिया अभियान ने वीजा प्रक्रिया को पॉलिसी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ दिया, जिससे निजी अस्पताल, फैसिलिटेटर्स और सरकार एक ही लक्ष्य के लिए काम करें: तेज, सुरक्षित और सहज इलाज का अनुभव। इस नीति परिवर्तन का सीधा असर आंकड़ों में नजर आता है। 2000 के दशक के अंत में लगभग 2 लाख मेडिकल टूरिस्ट सालाना आते थे और वृद्धि दर 20 से 25% के आसपास थी। 2020 में यह संख्या 1.8 लाख थी, जो 2024 तक बढ़कर 6.4 लाख को पार कर गई और 2025 के सिर्फ पहले 4 महीनों में ही 1.31 लाख मरीज आ चुके हैं। आर्थिक प्रभाव भी उतना ही शानदार रहा। भारत का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर आज $6 अरब से अधिक का है और आने वाले कुछ वर्षों में इसके दोगुना होने के अनुमान है। ये राजस्व सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहता बल्कि होटलों, यात्रा कंपनियों, अनुवादकों और स्थानीय बाजारों तक लाभ पहुंचाता है। मेडिकल टूरिज्म का असली बैकबोन होता है फैसिलिटीज। जितनी एडवांस्ड आपकी टेक्नोलॉजी, जितने ट्रेंड आपके डॉक्टर्स, उतना ही ज्यादा भरोसा दुनिया आप पर करती है। कांग्रेस के दौर में भारत ने कुछ इंपॉर्टेंट शुरुआत की। नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का फ्रेमवर्क आया। कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने रोबोटिक सर्जरी, गामा नाइफ ट्रीटमेंट और कार्डियक केयर जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट शुरू किए। लेकिन ये विकास ज्यादातर मेट्रो सिटीज तक सीमित था। सरकारी हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट का पेस धीमा था और रूरल अर्बन हेल्थ केयर गैप बहुत बड़ा था। नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में ये कहानी बदल गई। 2014 के बाद भारत ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नेशनल प्रायोरिटी बना दिया। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 13,000 करोड़ रुपए प्लस के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। नए एम्स का नेटवर्क बनाया गया। सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि देश के कोने कोने में मल्टीपल एम्स ऑपरेशनल या कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट नर्सिंग कॉलेजेस और ईएसआईसी हॉस्पिटल्स का विस्तार किया गया, जिससे स्किल्ड मैन पावर की पाइपलाइन तैयार हुई। इमरजेंसी केयर के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर बेस्ड ईएमएस शुरू हुआ, जो रिमोट एरियाज में पेशेंट्स को गोल्डन आवर के अंदर टर्शरी केयर तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ा फर्क, आयुष्मान भारत योजना। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जो 50 करोड़ प्लस नागरिकों को टर्शरी केयर का कवरेज देता है। ये पॉलिसी फॉरेन पेशेंट्स के लिए एक इनडायरेक्ट एश्योरेंस है कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम स्केल और क्वालिटी दोनों हैंडल कर सकता है।
टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का स्केल भी बीजेपी एरा में अनप्रेसिडेंटेड रहा। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स और पेपरलेस हॉस्पिटल वर्कफ्लोज अब नॉर्मल हो चुके हैं। ये सब एक इंटरनेशनल पेशेंट के लिए मतलब है फास्ट एडमिशन, प्रेडिक्टेबल क्वालिटी और ग्लोबली कंपेटिटिव स्टैंडर्ड्स। रिजल्ट ये है कि भारत के प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स अब एक साथ कंपीट और कोलैबोरेट कर रहे हैं। आज दिल्ली के मेदांता या अपोलो के साथ साथ लखनऊ, गुवाहाटी और अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स भी फॉरेन पेशेंट्स के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस बन रहे हैं। पहले जो फैसिलिटीज सिर्फ 4 मेट्रो शहरों में मिलती थी, आज वो भारत के हर कोने में पहुंच रही है। और ये एक ऐसा देश का साइन है जो सिर्फ ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिविटी में भी वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। भारत का मेडिकल टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि एक कल्चरल ब्रिज है जो हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर से शुरू होता है और ताजमहल के दरवाजों तक जाता है। हर पेशेंट के साथ एक कहानी होती है और ये कहानियां भारत को सिर्फ एक हेल्थ केयर लीडर नहीं बल्कि एक ग्लोबल होस्ट बनाती है। 1600 बेड्स, 45 ऑपरेशन थिएटर्स और 1000 प्लस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम आज एशिया के टॉप कार्डियक केयर हब्स में से एक है। हॉस्पिटल का एनुअल रेवेन्यू 2500 रुपीस करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 15% डायरेक्ट फॉरेन पेशेंट से आता है। घाना की 42 साल की ग्रेस मेंसा इस एक्सीलेंस का जीता जागता सबूत है। एक रेयर हार्ट वेल्व डिफेक्ट का ट्रीटमेंट घाना में $80,000 का होता, लेकिन मेदांता ने वही सर्जरी $9,000 में की विद 5 स्टार लेवल पोस्ट ऑप केयर। रिकवरी के बाद ग्रेस ने ताजमहल देखा और वापस अपने देश एक नई जिंदगी के साथ गई। वहीं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद का नाम दुनिया भर में मशहूर है, खासकर नी रिप्लेसमेंट में। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड एक दिन में 300 नी सर्जरीज का है। एनुअल टर्नओवर 650 रुपीस करोड़ से प्लस, जिसमें 20% हिस्सा फॉरेन पेशेंट्स का होता है। कीनिया के 67 साल के जी वंजाला ने यहाँ दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट $6,500 में करवाया, जबकि यूएस में सर्जरी का कॉस्ट $70,000 था। 3 हफ्ते के रिहैब के बाद उन्होंने गिर नेशनल पार्क देखा। वापस जाकर उन्होंने केन्या में इंडियन हेल्थ केयर का प्रचार किया और तब से उनके गांव से 8 लोग भारत में ट्रीटमेंट कराने आ चुके हैं। वहीं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर एक सेंचुरी से ज्यादा पुरानी हेरिटेज के साथ सीएमसी का एनुअल बजट 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें अफ्रीकन और साउथ एशियन पेशेंट्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। इतना ही नहीं, केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेलो ओडिंगा की बेटी रोजमेरी ओडिंगा ने अपनी खोई हुई नजर भारत में आयुर्वेदिक इलाज से वापस पाई। ग्लूकोमा के कारण उनकी दृष्टि लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कोटाकल आर्य वैद्यशाला में पारंपरिक आयुर्वेदिक थेरेपी के बाद उनकी नजर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह घटना भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की वैश्विक प्रभावशीलता और भरोसे का एक सशक्त उदाहरण है। मेडिकल टूरिस्ट भारत में सिर्फ इलाज के लिए नहीं आते, वो यहाँ एक कल्चरल एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हिसाब से मेडिकल पर्पस से आने वाले फॉरेन विजिटर्स अपने स्टे का 25 से 30% हिस्सा टूरिज्म एक्टिविटीज में लगाते हैं। केरल के आयुर्वेद वेलनेस रिट्रीट्स कार्डियक रिकवरी पेशेंट्स के लिए नेचुरल रिहैब सेंटर्स बन गए हैं। राजस्थान में कैटरैक्ट सर्जरी के बाद एल्डरली पेशेंट्स हवा महल, जोधपुर फोर्ट और डेजर्ट सफारी का आनंद लेते हैं। हिमाचल के हिल स्टेशंस डेंटल केयर के साथ कूल क्लाइमेट रिकवरी पैकेज ऑफर करते हैं। ये ट्रीटमेंट प्लस ट्रैवल मॉडर्न भारत को एक यूनिक एडवांटेज देता है। पेशेंट्स वापस जाकर सिर्फ अपने ट्रीटमेंट की तारीफ नहीं करते, बल्कि भारत के रंग, खुशबू और मेहमान नवाजी की कहानियां भी बताते हैं। ये कहानियां वर्ल्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बन जाती हैं, जो किसी एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जब एक पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए भारत आता है तो उसके लिए ये सिर्फ क्वालिटी का डिसीजन नहीं होता, ये एक वैल्यू का डिसीजन होता है। भारत का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि यहाँ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हेल्थ केयर सिर्फ 1/6 या 1/10 कॉस्ट पर मिलता है। नी रिप्लेसमेंट अमेरिका में लगभग $35,000 और यूके में €11,000 का होता है, जबकि भारत में ये सर्जरी $6,000 से $8,000 में हो जाती है। हार्ट बाईपास सर्जरी अमेरिका में $70,000 और यूके में €25,000 की पड़ती है, लेकिन भारत में यही प्रोसीजर $7,000 से लेकर $9,000 में हो जाता है।
लिवर ट्रांसप्लांट अमेरिका में $3 लाख+ और यूके में 80,000+ यूरोस तक का होता है, जबकि भारत में यही ऑपरेशन 40,000 से $45,000 में पूरा हो जाता है। डेंटल इम्प्लांट्स अमेरिका में एक दांत के लिए $3,500 तक के होते हैं, जबकि भारत में यही ट्रीटमेंट $800 to $1,000 में मिल जाता है। यही वजह है कि अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न, सेंट्रल एशियन और सार्क देशों के पेशेंट्स के लिए भारत फर्स्ट चॉइस बन चुका है। एयरफेयर और स्टे कॉस्ट शामिल करने के बाद भी उनका टोटल बिल उनके लोकल या वेस्टर्न हॉस्पिटल्स के मुकाबले काफी कम आता है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब यहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। NABH एक्रेडिएटेड हॉस्पिटल्स, रोबोटिक सर्जरी, AI असिस्टेड डायग्नोस्टिक्स और एडवांस ट्रांसप्लांट टेक्निक्स यहाँ अवेलेबल हैं। WHO के डेटा के मुताबिक भारत के टॉप टायर हॉस्पिटल्स का सक्सेस रेट, चाहे वो कार्डियक बाईपास हो या किडनी ट्रांसप्लांट, डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर या कई बार उनसे ज्यादा होता है। और जब पेशेंट्स अपने घर वापस जाता है तो सिर्फ पैसा बचाने की कहानी नहीं सुनाता, वो बताता है कि कैसे एक डेवलपिंग कंट्री ने उसे डेवलप्ड कंट्री स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट दिया। भारत आज दुनिया को ये सिखा रहा है कि एक्सीलेंस और अफोर्डेबिलिटी एक साथ चल सकते हैं, बस नियत और नीति दोनों सही होनी चाहिए। मेडिकल टूरिज्म सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए रेवेन्यू नहीं लाता, ये मल्टी सेक्टर इकोनॉमिक चेन चलाता है। 2014 में भारत का मेडिकल टूरिज्म मार्केट लगभग $3 बिलियन का था। 2024 तक ये बढ़कर $9 बिलियन के आसपास पहुंच गया है और FICCI के एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक ये 13 से 15 बिलियन डॉलर तक का सेक्टर बन सकता है। और यही है आज़ाद भारत की असली ताकत। एक ऐसा देश जो कभी दूसरों पर निर्भर था, आज दुनिया भर के लोगों की उम्मीद बन चुका है। सर्जरी के टेबल से लेकर ताजमहल की सीढ़ियों तक हम सिर्फ इलाज नहीं दे रहे, हम भरोसा, गरिमा और नई जिंदगी दे रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर ये याद रखना जरूरी है कि आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं, बल्कि उस झंडे के नीचे खड़े हर इंसान को गर्व और सम्मान से जीने का हक देने से पूरी होती है। भारत ने साबित कर दिया है कि हम ना सिर्फ अपने लोगों का ख्याल रख सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को अपना मेहमान बना सकते हैं। ये तिरंगा सिर्फ हमारी पहचान नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है और भारत इस जिम्मेदारी को सिर उठाकर निभा रहा है। जय हिंद दोस्तों।